श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही। भगवती सूत्र में तुंगिका नगरी के श्रावकों का जिक्र आया। आगे और क्या वर्णन हुआ वह आप सुनेंगे। भगवान की वाणी हाथ जोड़कर बड़े श्रद्धा भाव के साथ सुनेंगे। तैनं ते समणो वासया थेराणं भगवन्तानं अन्तिये धम्मं सोचानि सम्हठ तुठ जाव है ही याति कुतो अयाहिनं पयाहिनं करन्ते करिता जाति विहाय पज्वासनाय पज्वासन्ति पज्वासिता एवं वयासि संयमेनं भन्ते किं फले तवेनं भन्ते किं फले तैनं ते थेरा भगवन्तो ते समणो वासयानम् एवं वयासि संयमेनं अज्जो अह्नये फले तवेनं बोधान फले तैनं ते समणो वासया थेरे भगवन्ते एवं वयासि जैनं भन्ते संयमे अह्नये फले तवे बोधान फले कियत्यंनं भन्ते देवा देवलोकेषु उवज्जन्ते तत्क्षणं कालीयपुत्रेणां थेरे ते समणो वासय एवं वयासि पूवत्तवेनं गज्जो देवा देवलोकेषु उवज्जन्ते तत्क्षणं मेहिलनामं थेरे ते समणो वासय एवं वयासि पूवे संयमेनं अज्जो देवा देवलोकेषु उवज्जन्ते तत्क्षणं आनन्दरक्षिये नामं थेरे ते समणो वासय एवं वयासि कम्याय अज्जो देवा देवलोकेषु उवज्जन्ते। बंधुओं, उस अतीत में चलते, स्वर्णिम अतीत में चलते और हम उस युग को अपने भावों में लाते हैं और अंतर के नेत्रों से देखते हैं, जहाँ श्रावक लोग मुनियों के आगमन से प्रसन्नता अनुभव करते और आपस में चर्चा करते हैं, कहते हैं आओ हम सब चलें मुनियों के दर्शन पर। बंधुओं, ऐसा विचार करके वे श्रावक जन
के, संतों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मुनि दर्शन की बात को और उसके फल को चाणक्य ने अपने शब्दों में कहा, गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्प तरुर हरे पापम तापम तथा दैन्यम सद्य है साधु समागम। बंधुओं कहा, मान्यताएं हर धर्म की, परंपरा की अपनी है। तो यहाँ वैदिक परंपरा की बात, गंगा पापम शशीतापम, गंगा स्नान से पापों की शुद्धि हो। कहना चाहूँगा, जैन धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं। तीर्थ स्नान से या किसी नदी विशेष में स्नान से पापों की निवृत्ति हो, ऐसा नहीं है। ये तो प्रसंग है जो समझाना चाहूँगा, वो समझना है। शशीतापम, चंद्रमा की जो चांदनी है वह शीतल होती है, उसमें बैठने से शीतलता मिलती है, ताप उष्णता दूर हो। दैन्यम कल्प तरुर हरे, कल्पतरु कल्प वृक्ष अगर किसी के घर आंगन में उगाए, क्या कल्पतरु कल्प वृक्ष दैन्यम हरे, उसकी तो सारी दरिद्रता सबके सब दूर हो जाए। तीन बातें ये बताई और इनका फल बताया, इनसे ऐसा होता। परंतु आगे की बात सुनो, पापम तापम तथा दैन्यम, ये तीनों बात, पाप भी, ताप भी और दरिद्रता भी, सत्य साधु समागम, संतों के दर्शन करने से ये तीनों कार्य सिद्ध होते। संत के पास जाएंगे तो संत उपदेश देंगे, पाप से बचने का उपदेश देंगे, पाप नहीं करना चाहिए समझाएंगे, समझ में आ गई, पाप छोड़ दिए, जीवन पवित्र हो गया। जीवन में कषाय भाव का उदय हो, क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, ये जो कषाय हैं, इनसे व्यक्ति तपता रहता है और कहूं जलता है। क्रोध ऐसी चीज सब जानते हैं, क्रोध आ गया जीवन में, व्यक्ति का अंतर जलना शुरू हो जाता। और साधु की संगति में बैठे, उनकी वाणी सुनी, उनके पास बैठने से भी शांति प्राप्त होती है। वाणी उपदेश को अगर धारण कर लिया तब तो शांति मिलती ही मिलती है। पास जाना, बैठना, इसी से ही शांति प्राप्त हो। क्यों भाई? ये श्रावण संत के पास जाने से शांति मिलती। अगर वहां जाकर हम ठीक से बैठें
आप कहोगे ठीक से बैठने का मतलब का, और कैसे बैठते हैं थोड़ा समझ लो। संत के पास गए और जा कर के बातें मारनी शुरू कर दे, दुनिया की चर्चा शुरू कर दे, राग देश की बातें शुरू कर दे, इधर उधर की बात शुरू कर दे, फिर तो जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। गए बड़ी शांति के साथ बैठे, मौन के साथ बैठे, धर्म चिंतन है। कितना भी अशांत हो व्यक्ति का मन शांत हो जाएगा अगर ऐसे इस तरह से जाकर बैठते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए। आपसे कुछ नहीं कह रहा, एक सामूहिक बात कह रहा हूं। संत के पास जाकर के दुनियादारी की बातें मत करो, शांति के साथ बैठो, कुछ उनसे धर्म शिक्षा लो, जीवन में शांति आए। और बंधुओं, दैन्यम कल्प तरु हरे, दीनता को और गरीबी को कल्प वृक्ष दूर कर देता, क्योंकि उसकी तो विशेषता है कल्प वृक्ष की। जो मांगोगे वो मिलेगा, पूरा होगा। अब यहाँ तो कुछ मुझे भी रुकना पड़ेगा और आप भी कहोगे बस ये वाली बात बता दो कि महाराज जियों से कैसे क्या कौन सी बात कहें जिससे कि सारे की सारी जो भी कोई अभाव है और दूर हो जाए। भाइयों, कोई बड़ी बात नहीं। संत के पास जाकर के बैठे हैं, उनकी बात सुनी है, उनकी कृपा पाई है, कोई बड़ी बात। हरियाणा का एक भाई हमारे श्रद्धे बड़े संत जो मूनक में विराजमान थे, जिनका नाम बनवारी लाल जी महाराज था। एक दिल्ली में बनवारी लाल जी महाराज जी, ये तो अब के थे, वो पुराने संत थे। वहां दर्शन करने जाकर दर्शन किए, मध्य वंदा महाराज लेटे हुए। महाराज ने पूछा कौन है भाई? महाराज पहचाना नहीं? नहीं भाई, दिखाई देना बंद हो गया, ठीक से थोड़ा बहुत ही दिखता है, देख नहीं पा रहा। इसलिए व्यक्ति ने अपना नाम लिया, मैं तो हमारा फलाना उस गांव से। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया भाई। भाई ने वंदना की, आशीर्वाद लिया। गुरु महाराज बोले भाई तेरी तो आवाज कुछ बदले बदले सी लग रही है। बोला महाराज आवाज क्या, बहुत ही कुछ बदल गया। क्या बात है? उसको रोना आ गया। बोले महाराज बहुत दुख में। क्या बात है? भला दुखी की बात सुनकर संत को पीड़ा न कैसे हो सकता है? वो तो व्यथित हो गए, पिघल गए, बोले क्या बात है? महाराज बहुत मुसीबत। क्या हुआ? बोले महाराज चोरी हो गई, जो भी कुछ था घर में बस चोर सब ले। आभूषण थे, नकद था, कुछ और भी सामान था, सब ले। और महाराज चोरी का तो दुख सब कोई होता है, पर मेरा तो बहुत ज्यादा है। मैंने तो लड़के की शादी की तारीख तक रखी और सारा सामान उसी के लिए जुटा रखा था। अब बताओ क्या करूं? शादी तो आ जाएगी, जो भी समय था महीने का 2 महीने का जितना भी था, तो कैसे करूंगा मैं? सारा ले गए, सारा साफ कर। अब कुछ अगर मैं नहीं जुटा पाया, शादी होगी कैसे?
जमाना चाहे तब का हो चाहे आज का हो, पैसे का तो बहुत प्रमुख स्थान रहता है, क्या करूं। और मेरा एक ही लड़का है, वो बीमार, ठीक ही होने में नहीं आ रहा। मैं तो चारों तरफ से मुसीबत में घिर गया। और गुरु महाराज क्षमा करना, बुरे विचार भी आते हैं मन के अंदर, बेइज्जती होगी, इससे अच्छा आत्महत्या कर। बस कुछ था नहीं, काम तो कुछ है नहीं, मैं चरणों में दर्शन कर गया। महाराज ने सुना, थोड़ी देर चुप रहे, फिर उसका नाम लेके बोले, अरे तूने सामायिक का नियम लिया था, श्रावको, अब संत के पास आने के फल की बात कर रहा हूं। तूने सामायिक करने का नियम लिया था, क्या सामायिक करनी छोड़ दी? नहीं महाराज, अभी तो निभा ही रहा हूं, कर ही रहा हूं, छोड़ी तो गई। भाई हमने तो एक बात बड़ों से भी सुनी है और समझी भी है, वो ये कि जो आदमी सामायिक करता हो प्रतिदिन, उसके इज्जत कभी खराब नहीं हो सकती। हमने तो ये सुना, भाई सामायिक करता है, बस इतना वचन पर। वो व्यक्ति एक दिन रहा चरणों में, अभी महाराज ने कृपा करी है, सामायिक तो मैं कर रहा हूं, पर रास्ता तो कोई दिखाई देता नहीं कि वैसे बात बन जाएगी। मेरी तो सारी बातें बिगड़ी हुई हैं। वह दर्शन करके घर लौटा है। ऐसे व्यक्ति को कितनी चिंता होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। घर आया, दूसरे दिन सुबह में सामायिक करके बैठा। अब ये तो होता ही है, आप भी हैं और भी हैं भाई, सामायिक थोड़ा सा यहाँ अगर घर के काम हो रहे हैं तो इस वाले कमरे में कर लो, इधर अगर बच्चों की खटपट है तो भाई उधर कर ले, जैसी जिसकी स्थिति और मौका होता है। कोशिश सारे यही करते हैं कि भाई एक तरफ थोड़ा सा बैठ के सामायिक कर। वो एक तरफ से बैठकर दीवार की ओर मुंह करके सामायिक में बैठ गया, माला जाप कर रहा था माला जाप, पर मन तो अशांत था, भटक भी रहा था, माला जाप कर रहा था। उसके दृष्टि सामने दीवार पर गई। पुराना मकान था, छोटी ईंटों का मकान था। दीवार पर गई तो उसकी निगाह कुछ पड़ी और एकदम से चौंका, बोलो ये और काम खराब हो गया। दीवार में कहीं पानी मर गया और दीवार फूल गई, अब ये भी गिरेगी। एक ठिकाना था रहने का, ये और मुसीबत आ गई। सामायिक पूरी हुई और पूरी होते ही उसने दीवार को बजा के देखा, कुछ और तरह का लगा। वह कोई औजार लाया, उसने कहा देखो, दो एक ईंट निकाल करके, छोटी ईंटें थे कि दीवार फूल गई, क्या हुआ, क्या घटा। उसने दो एक ईंटें निकाले, एक दो और निकल गई। अंदर देखा एक पीतल की टोकनी थी। ये वाली बात बताओ और ये वाली सामायिक बताओ, जिसमें कोई ऐसी चीज देखने को मिले तब बात बने कुछ। उसने और दो एक ईंट उठाई, अंदर पीतल की टोकनी थी। उसने जो निकाल ली, निकाल कर देखी, पुराने जमाने की चांदी के रुपयों से लबरेज भरी हुई, ऊपर ढकना लगा हुआ और पूरी भरी हुई। उसने तो वहीं से गुरु महाराज को वंदना की। गुरु महाराज ने कहा था
भाई हमने तो ये सुना है और यही हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। जो आदमी एक सामायिक खरगोश करता हो उसकी इज्जत कहीं नहीं जाती, उसकी इज्जत खराब नहीं हुआ करती। सारे काम इतना धन था वह, लड़के की शादी भी बहुत अच्छे से होगी उसकी, और बंधुओं बेटे का इलाज भी सब तरह से ठीक हो गया, वो भी और भी जो बातें थी सब ठीक हो गई। कहने का जो भाव मैं आपको बता रहा था, दैन्यम कल्पतरुर हरे, कि कल्प वृक्ष दीनता को दूर कर देता है, गरीबी को अभावों को दूर कर देता। ऐसे ही संतों का सत्संग, उनका दर्शन, उनके पास में जाना, इन तीनों बातों को, पाप को भी, ताप दुख को भी और दरिद्रता को भी, इन सब को दूर करता है, इस सब का हरण करता है। इसलिए जब भी कभी प्रसंग हो, क्षेत्र में संत हो, अवश्य दर्शनों का लाभ लो। आप कहीं जा रहे हैं, वहां संत हैं, दर्शनों का लाभ लो। इससे ही जीवन के अंदर उत्थान, क्रांति, विकास सब कुछ आएगा, सब कुछ प्राप्त होगा। भाइयों, बात आगे करनी है, चर्चा आगे बढ़ानी है, पर मैं थोड़ी सी बात कुछ और भी बताना चाहता हूं। तुलसीदास ने कहा, पुण्य पुण्य बिन मिले नहीं संतान। पुण्य, पुण्य माने समूह, जब तक पुण्य पर्याप्त न हो, पुण्य उनका ढेर न हो, मिले नहीं संतान, तब तक संत दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलता। तुलसीदास का ये कहना है। और क्या कहते हैं, सत्संगति संस्कृति कर अंता, और संत की संगति से ही संस्कृति अंता, संस्कृति संसार को कहते हैं, और संसार से यह तात्पर्य है जन्म और मरण ये तभी मिटते हैं कि जब संतों की संगति करें, संतों के पास में जाए। वो लोग पुण्यवान, वो लोग भाग्यवान थे जिनके ऐसे विचार आए, विचार बने, और वे तुंगिका नगरी के सारे श्रावक मिल करके और फिर गुरु दर्शनों के लिए चले। बातें तो बहुत सारी आती दिमाग में, पर सारे कहने की भी नहीं होती। गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं, कितना मन पवित्र और निर्मल होना चाहिए, कितनी भावना होनी चाहिए। एक जगह एक बस दर्शन करने के लिए गई और रात को उन्होंने चौकीदार से कहा, भाई दरवाजे का ताला न लगा, खुला रखिए। बोले क्यों जी बाबूजी, दरवाजा रात का बंद करना पड़ा। ना ना, हम सिनेमा जा रहे हैं। तब सिनेमा की बात थी, टीवी आया नहीं था, जबकि मैं बात बता रहा हूँ। बताओ ऐसे दर्शन कितना और क्या लाभ देंगे, जहाँ संसार भ्रमण और संसार दिमाग में समाया हुआ है, क्या लाभ हो पाएगा, क्या लाभ ले पाएंगे। संत के दर्शन करने जा रहे हो, विमल मन से श्रद्धा में भर करके और दर्शन करने के लिए चलो। आप वे लोग दर्शन करने गए, जाकर दर्शन किए, वे लोग बैठ गए संतों के सन्निधि में, उनके पास में बैठ गए। उन संतों ने आए हुए उन श्रावकों के लिए धर्म कथा है। इधर सहज ही आप आए हैं, आप भी धर्म कथा सुन रहे हैं। अन्यत्र भी जहाँ भी कहीं संत हैं, साध्वियाँ हैं, श्रावक श्राविकाएं जाते हैं उनके पास में, तो संत धर्म कथा कहते ही हैं, धर्मोपदेश देते ही हैं, उनको धर्मोपदेश दिए। सुनकर वे कृतार्थ, मन को बहुत अच्छा लगा धर्मोपदेश सुनकर के।
मन आनंदित हुआ, धर्म कथा पूर्ण हो गई। जब धर्म कथा पूर्ण हो गई तब उसके बाद उन श्रावकों ने एक निवेदन किया। निवेदन किया, गुरुदेव हमारे मन में कुछ जिज्ञासा, हम आपकी आज्ञा और अनुमति हो, क्या हम पूछ सकते? भाइयों, थोड़ी सहज सी बात लग रही होंगी, ये सारे विधि और विधान हैं। ये जो एक एक बात, एक एक कदम मैं आपको साथ लेकर चल रहा हूं, ये विधान है, ये विधि है। कोई बात अगर मन में जिज्ञासा है, पूछने का मन है, उसका यही तरीका है। मैं पेड़ बंदा मन में कुछ जिज्ञासा, पूछना चाहते, जिज्ञासा है और पूछना चाहते हैं, संत अनुमति दें। संतों क्या काम है? नहीं, काम होते हैं। अगर संत अपनी व्यस्तता में है तो आपको कहेंगे भाई अभी मौका नहीं, अभी कुछ और हमारा काम। अगर उनके पास समय है तो वो कहेंगे हाँ भाई बोलो, क्या तुम्हारे मन की जिज्ञासा का हो। एक पूछना जिज्ञासा के वश होता है और एक पूछना, देखें कुछ आवक भी है ना, महाराज ने कुछ नहीं आता, क्या मामला है, देखें जरा। ये जो परीक्षा का भाव है, ये अहंकार का भाव, ये देखना कुछ आता या नहीं आता, मन में इस बात का आना ये उपयुक्त नहीं है। पूछना है तो विनय के साथ, भक्ति के साथ पूछो, और पूछना चाहिए अहंकार से। और ये देखने के लिए साधु को कुछ आया या नहीं आया, कुछ जानते या नहीं जानते हैं, ऐसा भाव लेकर के पूछना अहंकार की वृद्धि करना है। और एक बात और बता दूं आपको, बंधुओं, पूर्व शब्द तो सुना है यार, पूर्वों का ज्ञान होता है और 14 पूर्व होते हैं। कितने? 14 पूर्व। आज तो मौका नहीं जो पूर्वों की चर्चा करूं, कभी मौका होगा तो चर्चा करूंगा। आज तो मैं इतना ही बताने लग रहा हूं, उन 14 पूर्वों में से 10 पूर्व जिसने पढ़े हैं, कितने? उस 10 में से उन मैंने एक कम, उन माने जैसे आप बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना 19 पता कैसे क्या होता है? ये शब्द है 19। जो 19 हम बोलते हैं, ये शब्द है 19। 20 में से एक कम, ये बोलने में 19 हो गया, लेकिन शब्द है ये 19, 29, एक कम 30, 39, एक कम 40, उन मैंने एक कम। 10 पूर्वों में से कितना बड़ा ज्ञान है पूर्वों का, आप और मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ज्ञान होता है। उनमें से उन एक कम, इतना बड़ा कोई ज्ञानी हो नो नहीं, वो 20 के पूरा होने में एक कोई अध्याय, कोई एक चीज एक कम, इतना बड़ा जो ज्ञानी है, उसके लिए भी कहा वो भी छद्मस्त है। कहीं कभी उससे भी त्रुटि हो सकती है, इसलिए कभी हास्य मत करो। इतने बड़े ज्ञानी से उससे भी त्रुटि हो जाए, हम क्या शब्द कहें, किस बाड़ी के बथवी हम कौन से हैं, उसके सामने हम क्या चीज हैं, इतने बड़े ज्ञानी के सामने। बंधुओं, ये भी हो सकता है किसी श्रावक का ज्ञान ज्यादा हो, स्वाध्याय ज्यादा हो, साधु जी की कम हो स्वाध्याय, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी हास्य मत करो, अवहेलना मत करो, उपेक्षा मत करो, अहंकारी मत बनो।
ये तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसा कभी भाव मत लाओ और परीक्षा मत लो। लेना हो तो बंधु ज्ञान लेने की बात सोचो, परीक्षा की बात बस। उन श्रावकों ने वंदन करके विनय के साथ में कहा, गुरुदेव मन में एक जिज्ञासा, हम वह जिज्ञासा पूछना चाहते। संतों ने कहा, हाँ बोलो, कहो क्या जिज्ञासा। श्रावकों ने कहा, संयमेण भन्ते किम फले, तवेण भन्ते जीवे किम फले। भगवान, हम ये जानना चाहते हैं संयम का क्या फल है। कोई बात गहराई की। क्या पूछा? संयम का क्या फल है। और पूछा, तवेण भन्ते किम फले, और तप का क्या फल है। बात तो बड़ी जानने की है भाई, संयम का क्या फल होता है। अनेक व्यक्ति संयम लेते हैं, संयम धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। अनेक व्यक्ति श्रावक श्राविका भी, साधु साधियाँ भी तप करते हैं। तप का क्या फल है, क्यों किया जाता है। संयम किस लिए धारण करते हैं और तप की आराधना किस लिए करते हैं, इनका क्या फल है। संतों ने इसका उत्तर, संयमेन अज्जो अनन्न फले तवेण बोधान फले। संयम से जीवन में पापों का आगमन नहीं होता, अनाश्रव हो जाता है। सारे दरवाजे किसके? पाप के बंद हो जाते हैं, अर्थात पाप का प्रवेश जीवन में नहीं होता। तवेण बोधान फले, और तप की आराधना करने से जितने पाप कर्म हैं उनकी निर्जरा होती है। बोधान, पुराने बोधे जर्जर होकर वो जड़ जाते हैं। ये तपस्या का फल है। संयम का फल हुआ अनाश्रव, पापों का जीवन में, नए कर्मों का जीवन में प्रवेश न हो, और तप का फल हुआ आए हुए कर्मों की निर्जरा। समझे भाई? श्रावको, कुछ चर्चाएं कठिन सी तो नहीं लग रही आपको कि बहुत मुश्किल सी बात बता रहे हैं। आनंद की बात, अगर थोड़ा ज्ञान समझना है तो चर्चाएं अद्भुत हैं, अगर हमने समझनी है तो। बंधुओं, मुनियों ने ये फल बताया कि ये संयम का फल है और ये तप का फल। श्रावक गंभीर हुए, संयम का फल सुनकर, तपस्या का फल सुनकर। फिर श्रावकों ने एक और निवेदन किया, प्रश्न किया। बोले, गुरुदेव, संयम से तो कर्मों का आना बंद हो गया, यही समझाया था ना भी आपको। और तपस्या से जो पुराने कर्म हैं उनकी निर्जरा हो गई। तो फिर साधु देवलोक में कैसे जाते हैं? साधु देवलोक में कैसे जाते हैं? देवलोक में जाने के लिए तो पुण्य कर्म चाहिए। यहाँ तो कोई बात बताई नहीं इस बारे में, कुछ कहा नहीं कि भाई क्या होगा, कैसे। आपने तो ये बताया नए कर्म आएंगे नहीं, पुरानों के निर्जरा होगी। तो साधु देवलोक में कैसे जाते हैं? लोग कहते हैं स्वर्गवास हुआ, लोग कहते हैं दिवंगत हुए, स्वर्ग में गए। ये कैसे? फिर तो साधु की एक ही गति होनी चाहिए, और वो गति हो मोक्ष गति, और तो गति कोई होगी ही नहीं। मुश्किल सवाल हो गया। क्या समाधान दिया उन संतों ने इसकी चर्चा आगे होगी, समय हो गया, इसलिए आज की चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ।
और हम उनकी चर्चा करते हैं। सचमुच में जिन्होंने पाया है मोक्ष को, ऐसे जम्बू स्वामी जिन्होंने प्राप्त किया मुक्ति को। और फिर ये परंपरा आगे कैसे बढ़ती है? जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन होनी हो कर ही रहती है, होनी हो कर ही जिन वाणी ये कहती है, जिन वाणी कृत कर्मों का फल पाते हैं, कृत कर्मों का फल पाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। दो तरह के कर्म होते हैं। आप कहेंगे 8 होते हैं, 8 होते हैं, पर 2 की बात भी समझ। एक निधत्त कर्म होते हैं, एक निकाचित कर्म। निधत्त कर्म उन्हें कहते हैं जो व्यक्ति के सदपुरुषार्थ से, जप तप ध्यान आदि से जिनकी निर्जरा हो जाती है, जिनके बंधन टूट जाते हैं, वे कर्म दूर हो जाते हैं, उनको निधत्त कर्म कहते हैं। क्या नाम लिया भाई? एक है निकाचित कर्म। ये इतने पक्के दृढ़ और मजबूत होते हैं कि इनकी निर्जरा नहीं होती, ये भोगने ही पड़ते। थोड़ा सा एक उदाहरण सामने रखें। एक बहन की रसोई में सारी चीजें उपलब्ध है, सारे का मतलब जो भी काम में आती हैं, आटा भी है, मीठा भी है, घी भी है, और चीजें जो भी कुछ हैं। बहन सोच रही थी खाना बनाने की। आटा भी उसके परात में था और चीजें जो भी चाहिए थी वो थी। उसके मन में था भाई खाना बनाना, रोटी बनानी। विचार बदला, उसने कहा नहीं, ये रोटी तो हर रोज ही बना लेते हैं, आज कुछ और बना लेते हैं। उदाहरण के लिए उसके मन में आया रोटी की जगह पराठा बना लो। ये तो बहनों का विषय है, और कुछ सोच लिया, और अंत में उसका विचार क्या बना? हलवा बना लो। और यहाँ आकर उसका मन स्थिर हो गया और उसने हलवा बनाने की प्रक्रिया शुरू की। वही जो होती है, आटे को भुना गया, उसमें पानी मीठा शरबत सब डाला गया, जो कुछ था जैसा, अंत में हलवा बनकर तैयार। मन में तो नहीं आई भाइयों कुछ? हलवा तैयार हो। अब 2 स्थितियां हैं सामने। कनस्तर में आटा है और कढ़ाई में हलवा। आटे से तो जो कनस्तर में है, बहन की इच्छा वो कुछ भी बना ले, रोटी बना ले, पराठे बना ले, पूड़े बना ले, और कुछ बना ले, उसके हाथ में है।
हलवा बन गया, अब कुछ और बना सकती है उसका? वो तो वही खाना पड़ेगा, जो बन गया बन गया। वो तो जो कढ़ाई में बन गया बन गया। जो निधित कर्म है वो आटे की तरह से समझ लो, जिनको तप जप ध्यान आदि से जिनकी निर्जरा हो जाती, जो उड़ जाते हैं, कट जाते हैं, परिवर्तन भी आते हैं, ये सब हो जाते हैं। और निकाचित कर्म ऐसे हैं जैसे कि उस बहन ने हलवा बना दिया, अपने कुछ हो, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। हलवा जो बना है वो खाना ही पड़ेगा। और आप कहोगे प्रस्तुत करवाओ जी, देखो बनाएंगे विचार और आगे। इसी को कहते निकाचित कर्मों को होने और होनहार निकाचित कर्मों का नाम। ये नहीं टलते, ये होकर रहते। निकाचित कर्म तो जीव को भोगने पड़ते हैं। और फिर जीवन की और कुछ बात करते हैं। कभी तोला है कभी माशा है, कभी तोला है कभी माशा, जीवन सुख दुख की परिभाषा है, जीवन सुख दुख के परिभाषा, दिन रहना आते जाते हैं, दिन रहना आते जाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। कभी तोला है पुराना माप, कभी माशा बहुत छोटा रह गया। जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख है, दिन रात यूं चलते हैं आते हैं, कुछ नहीं पता चलता। सर्वज्ञ केवल ज्ञानी जाने क्या से क्या हो जाता। विंध नरेश, उसकी एक रानी थी, एक उसका बेटा था। सब कुछ अच्छा था, ठीक था, राज्य व्यवस्थाएं ठीक थी, घर परिवार राजा का भी होता वो भी सब ठीक था। राजा एक बार घूमने देशाटन को निकले थे, रथ में बैठे थे। जाते आदमी को, चलते आदमी को अनेक चीजें दिखाई देती हैं, दृश्य दिखाई देते हैं, और आदमी उनके ऊपर आकर द्वेष भी करता है, कहीं द्वेष कर लेता है, कहीं राग कर लेता है। ऐसा राजा ने एक युवती कन्या को देखा, उसका मन मलिन हो गया और उसने उस कन्या से विवाह करने की सोची। ये कन्या मेरी रानी बने। उसने सेवकों से कहा, जाओ इसका पता करके आओ, ये किसकी बेटी है, कौन है। सेवक गए, पता करके आए तो जैसा कथा में बताया कि जिस परिवार की थी वह व्यापारी वणिक परिवार था। उसके सामने प्रस्ताव रखा कि राजा विंध नरेश तुम्हारी कन्या से विवाह चाहते। कन्या के पिता ने कहा, नहीं, ये क्षत्रिय हैं, हम तो वणिक हैं, हम अपने कन्या नहीं देंगे। अगर राजे खुशी की बात करो, बाकी तो वो राजा हैं, जबरदस्ती तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें चाहे तो जेल में डाल दें, कुछ भी कर लें। राजा ने पूछवाया, तुम चाहते क्या हो? इतना बड़ा निमंत्रण, तुम्हारी कन्या और राजरानी बने, ये तो सौभाग्य की बात है। कन्या के पिता ने कहा, मैं एक बात चाहते हैं, इसका जो पुत्र होगा राजा वो बनेगा। सोची ना आगे की बात, नहीं तो कोई भी कह देता ठीक है जी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसने तो बहुत आगे की सोची, कल क्या होगा। और राजा इतना भावुक हो चुका था, उसने हाँ भर दे, बोले कोई बात नहीं, तो मेरे हाथ की बात है।
इसका जो बेटा होगा राजा उसे बना दूंगा। कन्या के पिता ने कहा जी वचन दो, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर तो ऐसे ही होता है। राजा ने वचन दे दिया और तभी उसने अपनी पुत्री का जो भी होता है विवाह के कार्यक्रम जैसे वो कर दिए। वो जो लड़की थी अब तो रानी हो गई, रथ में बैठा कर राजा चला गया। समय बीतता रहा, समय आया उसका प्रथम पुत्र ही हुआ। पहली रानी से भी बेटा था, दूसरी से भी पुत्र हो। ये बात किसी को मालूम नहीं थी, राजा को मालूम थी और उस परिवार को मालूम थी। मालूम छोटी रानी को भी थी, मेरे पिता ने हाँ भरवा रखी। दोनों पुत्र जब युवक हुए, युवराज घोषणा करने की बात आई, जब मंत्रिमंडल ने, मित्रों ने, सहयोगियों ने, सबने कहा महाराज अब आपको सहयोगी की जरूरत है, एक युवा आप बना लो युवराज, जिससे आपके काम में हाथ बंटवाएगा और आने वाले समय में आपका उत्तराधिकारी बनेगा। निर्णय ले। राजा बोला वो तो निर्णय है। क्या निर्णय है? बोले जो मेरी छोटी रानी से बेटा है वो युवराज बनेगा। वो युवराज कैसे बनेगा? वो छोटा है, छोटी रानी से वो कैसे बनेगा? बोले भाई मैंने वचन दे रखा है। ये विवाह तब हुआ था जब मैं वचन देकर आया था। बड़ी रानी को पता चला, उसने कहा ये आपको वचन देने का अधिकार कैसे था? आप कैसे दे सकते हैं? आप कोई परंपरा को कैसे भंग कर सकते हैं? मेरा जो बेटा है वो बनेगा युवराज। तो जो रानी मैं तुम्हारे हर बात मान सकता हूँ, हर बात पूरी कर सकता हूँ, पर मैं वचन देकर आया हूँ, ये नहीं हो सकता। रानी ने इस बात के लिए आग्रह किया। मंत्रिमंडल के बैठकी बैठी और सब लोग आए। राजा ने कहा भाई सबकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं लाचार हूँ। मैं उस समय भावुकता में आ गया, मैंने सोचा नहीं और मैं वचन देकर आया हूँ, युवराज तो यही बने। पिताश्री सुन लो, इस घर में एक रहेगा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर आपने इसको युवराज बनाना है, ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मान मर्दन करके और मेरी माँ का मान मर्दन करके आप इसको युवराज बनाते हो। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और ये कहकर पांव पटक कर वो युवक राजमहल से निकल गया। उसका नाम प्रभव था। क्या नाम था उसका? और जाते हुए कहेगा पिताजी चैन से सोने नहीं दूंगा, ये याद रख लेना, मैं आपका बेटा हूं और आपको कह के जा रहा हूं, चैन से रह नहीं पाओगे। राजा चुप था, मुंह लटका के रह गया। और वो प्रभव नाम का राजकुमार युवक घर से निकल गया और योजना बनाने लगा, मैं राज करने नहीं दूंगा सुख से। और क्या हुआ, क्या बीता, वो सुनोगे, आगे मिलकर बोलोगे।